अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, और इससे ही रिलेटेड हम दो छोटे छोटे थ्योरम भी करेंगे। इससे प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो स्ट्रेट लाइन क्या है, उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया था और इसको डायरेक्टली भी हमने उसके कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज की इस क्लास में हम जो है इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन और स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स, जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, इस तरह भी हम कह सकते हैं, इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। इंक्लिनेशन लाइन ऑफ ए लाइन, द एंगल अल्फा 0 लेस देन अल्फा लेस देन 180 डिग्री, यानी कि ये लीनियर एंगल मेजर काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये कोई एक्स एक्सिस की तरफ रोटेट करेगी, टू नॉन वर्टिकल, सॉरी ये टू नॉन हॉरिजेंटल होगी। हॉरिजेंटल का मतलब होता है ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं कि ये क्या है, हमारे पास हॉरिजेंटल है, तो ये नॉन हॉरिजेंटल होगी। ठीक है, अगर हॉरिजेंटल होती तो वो एक्स एक्सिस होगी, मसलन ये कुछ इस तरह से बनेगी ऐसे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, या ये ऐसे लाइन आ जाए तो इसको कहते हैं नॉन हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन, और यही हमारे पास इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास स्लोप ऑफ ए लाइन क्या है या ग्रेडियंट स्लोप ऑफ लाइन क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं एम से, इसको हम टेन थीटा टेन अल्फा से भी डिनोट कर देते हैं। अब ये कैसी स्लोप होगी, मसलन हमारे पास जो डिस्टेंस वर्टिकल और जो डिस्टेंस हॉरिजेंटल है, अगर ये सेम है, इन दो डिस्टेंस के बिटवीन जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का है, और यहाँ पर जो इसकी टेन होगी वो इंक्लिनेशन प्लेन होगी। इंक्लिनेशन क्या होगी, प्लेन होगी, और उस इंक्लिनेशन प्लेन और जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है उसके बिटवीन एक एंगल बनेगा जिसको हम अल्फा का नाम देते हैं। ठीक है, और उसको डिनोट हम करते हैं इस तरह कि ये जो हमारे पास वर्टिकल है इसको हमने राइज का नाम दिया है, और जो हमारे पास हॉरिजेंटल है इसको हमने रन का नाम दिया है। ये दोनों सेम लाइन है, अगर ये सेम लाइन है, अगर इसको इस पे डिवाइड करूं, जो इन दोनों की रेशियो है वो इस इंक्लिनेशन लाइन के बराबर है, जिसको मैंने किसका नाम दे दिया, एम का। ठीक है, m इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, टेन अल्फा, इसको हम m इज इक्वल टू टेन अल्फा भी बोलते हैं या टेन थीटा भी कह सकते हैं। और हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है, अगर हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वहां पर उसकी जो स्लोप होगी वो 0 होगी। ठीक है, अगर कोई लाइन हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो क्या होगी, उसकी स्लोप किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। अगर उस लाइन को अगर हम वर्टिकल लें तो वहां पर वर्टिकल, या हम उसको एक्स वाई के पैरेलल लेते हैं तो वहां पर वो अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह हमारे पास बिटवीन 2 लाइन स्लोप की बात करें, अगर एक स्लोप हमारे पास हॉरिजेंटल है तो वो 0 होगी, अगर वही स्लोप जो है हमारे पास वर्टिकल होगी वो अनडिफाइंड होगी, यानी 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा भी है हॉरिजेंटल लाइन, ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैज स्लोप 0, और वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हैज स्लोप अनडिफाइंड। स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप जब पॉजिटिव होगी तो इफ थीटा लेस देन अल्फा लेस देन 90 होगी, जब स्लोप हमारे पास नेगेटिव में आएगी तो वो हमारे पास 90 से 180 यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल तक चले जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, इस पे आज डिस्कस करते हैं। नॉन वर्टिकल लाइन होगी ये भी, यानी कि नॉन वर्टिकल का मतलब है जिस तरह हमने नॉन हॉरिजेंटल वो इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन था, अगर हम किसी स्ट्रेट लाइन को 2 पॉइंट के ऊपर ज्वाइन करते हैं तो वो क्या होगी, नॉन वर्टिकल। यानी कि नॉन वर्टिकल का मतलब है कि वो वर्टिकल नहीं होगी, इसका मतलब है वो हॉरिजेंटल होगी।
तो हम उसको नॉन वर्टिकल लेते हैं कि नॉन वर्टिकल लाइन के ऊपर से एक जो हम स्लोप लेते हैं, जिस तरह यहाँ पर मैंने ये लिया हुआ है, इस पे एंगल उसी तरह इंक्लाइन एंगल जो है, झुका हुआ जो एंगल है वो क्या है, यहाँ पर अल्फा है। यहाँ पर मैंने दो पॉइंट लिए हैं, जॉइनिंग टू पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर, एक का नाम P और दूसरा Q रख लिया है। इस पे पॉइंट x1 y1 x2 y2। जब हम किसी नॉन वर्टिकल लाइन की इंक्लिनेशन एज ए पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ P1 Q2 की बात करेंगे, P और Q की बात करेंगे, तो वहां पर जो उसकी स्लोप होगी वो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 होगा। उसका डिस्टेंस कुछ इस तरह होगा, x2 x1 दरमियान में माइनस का साइन, और फिर इसी तरह y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर y1 माइनस y2 आ जाए और नीचे हमारे पास x1 माइनस x2 आ जाए, तो ये भी एक स्लोप ही है, इसको भी हम m लिख देते हैं। अगर ये हो कि ऊपर x1 माइनस x2 नीचे y1 माइनस y2 नॉट इक्वल टू स्लोप, ये स्लोप नहीं कहलाएगी। स्लोप या तो इस तरह होगी या फिर हमारे पास इस तरह पॉइंट होंगे। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। स्लोप ए लाइन स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट के अंदर भी यहां पर जो मैंने ऊपर बात की थी कि अगर वो पॉइंट्स जो हैं और वो जो लाइन है जो हमने इंक्लाइन प्लेन ली हुई है, अगर वो लाइन हॉरिजेंटल है तो वहां पर स्लोप 0 होगी, अगर वो वर्टिकल है तो वहां पर स्लोप उसकी क्या होगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। अगर दो जॉइनिंग टू पॉइंट्स अगर लें वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि अगर ए बी स्लोप बी ए स्लोप के पैरेलल है, तो देन तब हम कहेंगे पॉइंट ए बी एंड जो सी है वो आर आपके पास क्या है, वो आर कोलिनियर है। मसलन अगर आपके पास ए बी इक्वल टू बी सी आ जाए, देन ए बी एंड सी आर कोलिनियर, तो वहां पर वो हमारे पास क्या होंगे, कोलिनियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरम। कंडीशन ये 2 हमारे पास यहाँ पर, कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। थ्योरम कुछ इस तरह मैंने बनाया इसका, टू लाइन L1 L2 विद रिस्पेक्टिवली स्लोप M1 M2 आर, फर्स्ट में लिखा हुआ है पैरेलल इफ M1 इक्वल टू M2 या M2 इक्वल टू M1। दूसरा है परपेंडिकुलर हो तो M1 इज इक्वल टू -1 ओवर M2 और M1 प्लस M2 प्लस 1 इक्वल टू 0, या M1 M2 इक्वल टू -1। अगर हमारे पास कोई स्लोप, जैसा कि पीछे भी हम बता चुके हैं कि अगर स्लोप की एक स्लोप M1 है और दूसरी स्लोप M2 है, दोनों स्लोप आपस में इस तरह पैरेलल हैं, तो हमारे पास M1 स्लोप जो है M2 के बराबर लिखी जाएगी। अगर हम दो स्लोप्स का मल्टीपल करते हैं M1 और M2, अगर वो इक्वल आ जाती है -1 के, तो स्लोप वहाँ पर क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट जो है हमारे पास कि पैरेलल M1 M2 स्लोप किस तरह है, तो यहाँ पर मैंने वर्टिकली और हॉरिजेंटली लेके वहाँ पर दो लाइंस ली हैं, एक को मैंने L1 का नाम दे दिया है, दूसरा क्या है L2, और इसके इंक्लाइन जो एंगल है वो एक मेरे पास θ1 है और दूसरा मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है, θ2 ले लिया है। ये हमारे पास क्रॉस बॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर स्लोप L1 स्लोप L2 के बराबर है तो फिर हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल टू, इसको हम m से भी डिनोट करते रहे, इसको M1 भी लिख सकते हैं, जो कि ये इक्वल होती है tan थीटा के, इसको tan θ1 भी लिख देते हैं। इसी तरह अगर हम लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन L2 इक्वल टू M2, इसको हम tan θ2 भी लिख सकते हैं। अगर ये M1 tan θ1 के बराबर है, तो जो हमारे पास M2 है वो किसके बराबर होगी, θ2 के। इफ यहाँ पर फिर हमारे पास M1 M2 के बराबर है,
तो इफ हम लिख सकते हैं कि L1 एंड L2 इज पैरेलल, इज क्या होगी, ये दोनों लाइन आपके पास क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इफ L1 एंड L2 इज पैरेलल, अगर ये पैरेलल है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं M1 L1 लाइन L2 के अगर इक्वल है तो फिर हम इसको लिख सकते हैं कि ये टेन थीटा बाई कंडीशन 1 2 के बराबर, ये टेन थीटा 2 के बराबर है, इसको टेन थीटा 1, इसको टेन थीटा 2, और इसको हम डिनोट करते हैं M1 M2, और इसको हम M1 पैरेलल टू M2 भी लिख सकते हैं। ये कब होगी, जब दो लाइनें आपस में बराबर होंगी तो वो पैरेलल होंगी, अगर वो बराबर नहीं होती तो वो नॉट पैरेलल। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर लाइन आपके पास परपेंडिकुलर है, कंडीशन 2 जो है, लाइंस अगर आपके पास स्लोप उसकी परपेंडिकुलर है तो वो कैसे होगी। हम यहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ले लेते हैं, इस पे हम एक स्लोप कुछ इस तरह ले लेते हैं, एक स्लोप इस तरह। अब इस स्लोप के बिटवीन यहाँ पर भी 90 का एंगल बनेगा, अगर वो परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी 90 का, इसको हम कहते हैं ये स्लोप 1 है, ये क्या है आपके पास L1 है, ये L2 है। ठीक है, और यहाँ पर हम कहते हैं कि ये थीटा 1 और क्या आपके पास थीटा 2 है, ये इसके क्या है, इंक्लाइन एंगल्स हैं। और यहाँ पर अगर हमारे पास जो स्लोप अगर परपेंडिकुलर है तो फिर हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ L जो है, स्लोप ऑफ लाइन जो लाइन L1 जिसको नाम दिया है वो किसके बराबर है, हमारे पास M1 के बराबर है, जिसको हमने टेन थीटा 1 का है। और जो हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन L2 है उसको हमने M2 का नाम देके इसको हमने किसके इक्वल रख लिया है, थीटा 2 के बराबर। इसके बाद लोग हमारे पास जो थीटा 1 है वो 90 और थीटा 2 के क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होंगे, तो इन दोनों एंगल्स को मैं ऐड करके इसके बराबर रख लेता हूँ, जो कि ये थीटा 1 है। थीटा 1 किसके पैरेलल होगा, थीटा 2 प्लस 90 डिग्री के। अगर ये इसके बराबर है तो यहाँ पर हम टेन को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, टेन थीटा 1 इज इक्वल टू टेन थीटा 2 प्लस 90 डिग्री, और जो टेन हमारे पास थीटा 1 है ये इक्वल होगा माइनस कॉट थीटा 2 प्लस 90 डिग्री। टेन में अगर इसको सॉल्व करें तो ये कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा 2 आ जाएगा यहाँ पर, और इसको अगर हम डिवाइड कर दें कॉट को तो ये बटे में जाके किस में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा 2 में चेंज हो जाएगा। इसी तरह हमने टेन थीटा 1 को किसके बराबर रखा था, M1 के बराबर, इसकी जगह हम M1 लिख देते हैं, माइनस 1 डिवाइडेड ये किसकी इक्वल है, टेन थीटा 2 के बराबर, इसकी वैल्यू M2 है, तो यहाँ पर हम M2 लिख देते हैं। अब हमारे पास जो M1 है, जो हमारे पास क्या है M1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो M2 इक्वल टू माइनस क्या है 1। तो यहाँ पर अगर दो स्लोप आपस में परपेंडिकुलर हों तो उसका रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए, -1 के बराबर। ठीक है, जिस तरह हमने ये निकाल लिया M1 और M2, अगर दो स्लोप आपस में मल्टीप्लाई हो रही, यानी कि मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या कि एक स्लोप दूसरी स्लोप के अगर परपेंडिकुलर है तो उसका रिजल्ट किसके बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर। या इसको हम M1 M2 प्लस 1 इक्वल टू 0, या हम M1 इज इक्वल टू -1 ओवर M2 भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास दो कंडीशन कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उस वक़्त उसके जो एंगल्स है वो कैसे आएंगे, अगर वो परपेंडिकुलर है तो फिर किस तरह आएगा हमारे पास M2 और M1 इक्वल टू -1। थैंक यू।